आप तसव्वुर कर सकते हैं कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी फौजी ताकत उभरने वाली है जो आलमी ताकतों की नींदें उड़ा देगी। एक ऐसा इत्तेहाद जिसके पास पाकिस्तान की बेमिसाल अस्करी ताकत और एटमी सलाहियत, तुर्की की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और सऊदी अरब के पास मौजूद तेल की बेपनाह दौलत का समंदर होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्लिम नेटो की, जिसकी बुनियाद रखी जा चुकी है और दुनिया भर के दिफाई ऐवानों में इस वक्त खलबली मची हुई है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब को ये तारीखी और कदम उठाना पड़ा? इस इत्तेहाद के पीछे कौन से आलमी खतरात छुपे हैं और क्या वाकई अब मुस्लिम दुनिया में एक पर हमला सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा? आज की इस शानदार और मालूमाती वीडियो में हम इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन इस सनसनीखेज बिसात के मोहरे समझने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसी ही शानदार और हकाइक पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक क्लिक हमें मज़ीद बेहतर काम करने का हौसला देता है। नाज़रीन कराम, आलमी बिसात पर एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आने वाला है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया एक ऐसा तारीखी दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं जिसे माहिरीन मुस्लिम नेटो का नाम दे रहे हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान की आला तरीन सियासी और अस्करी क़यादत बशमूल वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और दीगर अहम वज़रा एक खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब पहुँचे। मक्का के डिप्टी गवर्नर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इससे कबल उर्दन में भी इन ममालिक के वज़राए ख़ारिजा की अहम तरीन मुलाकातें हो चुकी थीं। मिडल ईस्ट आए और अल अरबिया जैसी बड़ी खबर रसां एजेंसियों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश किया है कि तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब की आला क़यादत की ये मुलाकातें खित्ते का नक्शा बदलने जा रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस इत्तेहाद की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पड़ोस में होने वाली ख़तरनाक दिफाई तैयारियां हैं। एक तरफ भारत फ्रांस के साथ 34 अरब डॉलर्स यानी तकरीबन 3.25 खरब रुपए के एवज़ 114 जदीद तरीन राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी का मंसूबा बना रहा है। दूसरी जानिब भारत ने हाल ही में चंदीपुर टेस्ट रेंज से अपने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का कामयाब तजुर्बा किया है। ये 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला वो एटमी मिसाइल है जिसके निशाने पर चीन के अहम तरीन शहर भी आते हैं। जब भारत इस तेज़ी से अपने दिफा और असलहे के अंबार लगा रहा हो तो पाकिस्तान किसी सूरत गाफिल नहीं रह सकता। दूसरी तरफ मशरिक़ वस्ता के हालात भी इंतहाई कशीदा और तशवीशनाक हैं। सऊदी अखबारात की सुर्ख सरखियाँ चीख चीख कर बता रही हैं कि सऊदी अरब को इस वक्त यमन में हूथियों और दीगर अतराफ से शदीद सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हाल ही में नजरान के इलाके में हूथियों के हमले में मुताद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि यमन के अंदर मारिब और हज़रामूत में भी फ़ौजी कैंपों पर हमले किए गए हैं जिनमें दर्जनों हलाकतें हुई हैं। अब तक मशरिक़ वस्ता के बेशतर ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए खित्ते में मौजूद दर्जनों अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर इन्हिसार करते थे। बहरीन में अमरीका का 5वां बहरी बेड़ा मौजूद है, कतर में अल अदीद एयरबेस है, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी कई अमरीकी अड्डे कायम हैं, जबकि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस मौजूद है। लेकिन हालिया ईरान अमरीका तनाव ने यह साबित कर दिया है कि अरबों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद अमरीका के जदीद तरीन पेट्रियट और थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी अब इन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। खबरें तो यहाँ तक हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असलहे और मिसाइलों के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो चुके हैं और तकरीबन 80% पेट्रियट मिसाइल ख़त्म हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी जेडी वैंस इन खबरों के लीक होने पर शदीद बौखलाहट का इजहार कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि वो इन मालूमात को अफशा करने वालों को चुन चुन कर तवील अरसे के लिए जेल भेजेंगे। इस सूरत हाल ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब अमरीका वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह खलीज से भी निकलेगा तो उनका दिफा कौन करेगा? शायद आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि इससे पहले भी तो 42 इस्लामी ममालिक का एक फ़ौजी इत्तेहाद बना था, तो इस नए मुआहदे में क्या ख़ास बात है? नाजरीन, वो 42 ममालिक का इत्तेहाद दरअसल सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी के लिए था। उसमें वो शिक मौजूद नहीं थी जो असल में नेटो की जान है। नेटो के चार्टर की शिक नंबर 5 ये कहती है कि किसी एक मुल्क पर हमला तमाम रुकन ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। अब जो मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने जा रहा है वो बिल्कुल इसी तर्ज पर मबनी है। ज़रा तसव्वुर करें इस इत्तेहाद की बेपनाह ताकत का। तुर्की का सालाना दिफाई बजट तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर्स है और इसके पास नेटो की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। सऊदी अरब हर साल अपने दिफा पर 80 से 85 अरब डॉलर्स खर्च करता है और दिफाई बजट के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर है। और पाकिस्तान, जिसका बजट अगरचे 9 से 10 अरब डॉलर्स है, लेकिन इसकी अस्करी ताकत और एटमी सलाहियत का दुनिया में कोई सानी नहीं। जब तुर्की की जिद्दत, सऊदी अरब के बेपनाह पेट्रो डॉलर्स और पाकिस्तान की बेहतरीन जंगी उमूर में तजर्बाकार और दिलेर फौज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे तो ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन अलायंस बन जाएगा। आने वाले दिनों और हफ्तों में मिस्र, कतर और कुवैत भी इस तहलका
خیز اتحاد کا حصہ بن سکتے ہیں جس سے اس کی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس تاریخی تبدیلی کے ثمرات پاکستان کو معاشی اور دفاعی دونوں محاذوں پر ملیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کے حتمی نتیجے کی طرف بڑھیں، ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی کاوش پسند آئی ہے تو چینل کو فوری سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے۔ یہ اتحاد نہ صرف خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھے گا بلکہ پاکستان کو درپیش دہشت گردی کے چیلنجز سے نمٹنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست ہو یا ساؤتھ ایشیا کا محاذ، یہ نیا مسلم نیٹو سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ مسلم دنیا اب اپنے دفاع کے لیے کسی پرائی طاقت کی محتاج نہیں رہی۔ آنے والے چند دن اور ہفتے عالمی سیاست کے لیے انتہائی اہم ہیں کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو ایک نئے اور طاقتور روپ میں دہرانے جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔